गुड मॉर्निंग। हम लोग जो लास्ट क्लास में सम्स बनाए थे क्वेश्चन में 22, उसमें एक कैलकुलेशन मिस्टेक था। ये 4000 जो है वो 4000 हम माइनस कर दिए थे, बट ये 4000 प्लस होगा ना, है ना। 2014 से माइनस होगा, 2015 में प्लस होगा। लिखा हुआ सब कुछ ठीक ही है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ये 53,100 आ रहा है, और 53,100 होगा तो ये 53,100 होगा, और ये 53,100 इंटू 3 होगा, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 1,59,300। और वो 1,59,300 होने के बाद प्लस करने से 173, ये प्लस करने से जो ये है वो हो जाएगा 420,460। ठीक है, ये 420,460, इसको तुम डिवाइड करेगा 10 से तो ये आएगा 42046, 42046 इंटू 2। ठीक है, तो ये आंसर जो है वो 84092 होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना तुम लोग। ठीक, ये क्वेश्चन 22 में थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में 23 बोला गया था, तो क्वेश्चन में 23 भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में 23 सेम टाइप का क्वेश्चन है, बना देते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला गया है Mr. Santaram proposes to purchase the business carried on by Mr. Som Prakash. Goodwill is valued at 3-year purchase of weighted average profit. ठीक है, 3 ईयर है और weighted average profit है। ठीक, 3 ईयर का weighted average profit है। तो इसमें बोल रहा है ऑन स्क्रूटिनी द अकाउंट से, तो अपने को 3 साल का 4 साल का प्रॉफिट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये वेट भी दिया हुआ है। ऑन स्क्रूटिनी मतलब ऐसे ही बोल रहे मिडिल ऑफ द ईयर, 3rd ईयर का मिडिल में हम लोग जो है वो कुछ रिपेयर्स किए थे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपने को क्वेश्चन 22 में क्या बोला था कि कुछ मशीनरी खरीदे थे, है ना, कुछ मशीन, उसमें भी तो रिपेयर ही बोला था कि उसमें भी कुछ रिपेयर किए थे। वैसे इसमें बोल रहा है कि साल के बीच में कुछ रिपेयरिंग किए 10,000 का, जो कि रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, तो उसमें भी वही बोला था, और हम लोगों को कैपिटलाइज करना है उसको। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है 2nd ईयर का ओवर वैल्यू हो गया था, तो लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, 2nd ईयर का ओवर वैल्यू हो गया था, तो ठीक है, यानी 2nd ईयर का ओवर वैल्यू हुआ क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब 3rd ईयर का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ होगा। और तीसरा है इट इज ऑल्सो एग्रीड 5,000 जो मैनेजमेंट एक्सपेंस चार्ज किया जाएगा एनुअल बेसिस। एनुअल बेसिस मतलब हो गया हर एक साल चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट नेट प्रॉफिट। तो सही नेट प्रॉफिट निकालने के लिए अपने एक वर्किंग नोट बनाते हैं, और मेरा ईयर दिया हुआ है इसमें, ईयर 1st ईयर 2nd ईयर ऐसे बोला है, तो ये 1st ईयर हो गया, ये 2nd ईयर, ये 3rd ईयर, और ये 4th ईयर। ठीक है, प्रॉफिट, जिस ईयर का जितना प्रॉफिट दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं। तो प्रॉफिट मेरा 1st ईयर का दिया हुआ है 34,000, 2nd ईयर का दिया है 39,000, 3rd ईयर का दिया है 33,000, और 4th ईयर का दिया 45,000। उसके बाद कैपिटल ट्रांजैक्शन, चार्ज टू रेवेन्यू, चार्ज टू रेवेन्यू। देखो कौन सा ईयर में ये काम हुआ था, बोला इन द मिडिल ऑफ द 3rd ईयर, तीसरा साल के मिडिल में ये काम हुआ, तो इसका मतलब तीसरा साल का प्रॉफिट जो है वो घट गया होगा, है ना। तो तीसरा साल का प्रॉफिट में हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन देना है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस पे, तो डेप्रिसिएशन की वजह से तो प्रॉफिट घटेगा, तो लेस डेप्रिसिएशन। तो 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपया, लेकिन 1,000 रुपया तो ये साल भर का हुआ है, वहां पे तो बोल रहे मिडिल ऑफ द ईयर में ये काम हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन होगा,
तो 10,000 का 10% इंटू 6/12, यानी यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो 500 होगा। तो 10,000 में से 500 चला गया तो कितना बचा, 9,500। तो जब फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन होगा तो 9,500 इंटू 10%, ठीक है, यानी 950। लेकिन इसके लिए तो पूरा साल भर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ये हो गया डेप्रिसिएशन का बाद। उसके बाद बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक सेकेंड ईयर का ओवर वैल्यू हुआ है। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है। इसका मतलब सेकेंड ईयर का प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा। कितना से ज्यादा हुआ होगा, 4,000 से। तो यहाँ पे 4,000 माइनस, और यही क्लोजिंग स्टॉक इसका ओपनिंग स्टॉक बना होगा। तो ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब होगा कि मेरा प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो यानी कि यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है। उसके लास्ट में बोल रहा है कि हर एक साल जो है वो मैनेजमेंट के एक्सपेंस 5,000 आएगा। तो मैनेजमेंट एक्सपेंस 5,000 हर एक साल आएगा। तो ये 5,000 जो है वो हर एक ईयर में से जो है वो माइनस होगा। ये माइनस होगा, हाँ ये माइनस होगा। तो 34 में से 5 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 29। और ये 5 4 9, तो ये कितना हो जाएगा, 30,000। ये कितना हो जाएगा, 33 10 43 500 प्लस 4, तो 47 माइनस 5, तो 42,500। और इसका हो जाएगा 45,000 माइनस 5,000, तो ये 40,000 हो गया। और ये डेप्रिसिएशन, एक मिनट, ये मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ वरना फिर कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। ठीक है, ये माइनस में। एक बार इसका कैलकुलेशन चेक करो, क्योंकि शायद 33,000 प्लस 10,000 माइनस 500 प्लस 4,000 माइनस 5,000, 41,500। और इसका 40 माइनस 950, तो 39050, ठीक है, 39050। ये तो अपने को प्रॉफिट पता चल गया। मेरे को बोला क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालने के लिए, तो एक तरफ ईयर रख लेते हैं 1 2 3 4, और ये प्रॉफिट, सही वाला प्रॉफिट 29,000, 30,000, 41500 और 39050। उसके बाद वेट, तो वेट जो है कितना दिया वेट क्वेश्चन में, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब इंटू करना है, तो ये प्रोडक्ट इंटू 29,000 इंटू 1, तो ये आ गया 29,000, 30,000 इंटू 2, तो 60,000, 41,500 इंटू 3, 124 500, 39050 इंटू 4, 1,56,200। इन सबको प्लस करना है, तो 156,200 प्लस 124,500 प्लस 60,000 प्लस 29,000, तो 369,700। इसको ऐड करो तो 10। अब मेरे को एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 369,700 बाई 10, तो 36970। अब मेरे को देखना है कि गुडविल निकालने के लिए ईयर ऑफ परचेज कितना है। तो ईयर ऑफ परचेज देखते हैं फटाफट। ईयर ऑफ परचेज है क्वेश्चन में 23 का 3 ईयर ऑफ परचेज, तो 36970 इंटू 3, 1109110। तो ये क्वेश्चन में 23 हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या, पहला वाला तो वही डिप्रिसिएशन वाला बात है तो तुम लोग करेगा। दूसरा जो बात है वो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे अंडर वैल्यूड बोला। अंडर वैल्यूड मतलब कम हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर मान लो इसी का क्वेश्चन बोलते हैं, यहाँ कम हो गया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करते, यहाँ माइनस करते, क्योंकि यहाँ पे अगर कम हुआ तो इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हुआ है तो प्रॉफिट भी कम हुआ होगा। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कम हुआ। ओपनिंग स्टॉक कम होने का मतलब है खर्च साइड कम हो गया। खर्च साइड कम हो गया होगा तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा। तो क्या होगा, ये वाला चीज प्लस हो जाएगा, ये वाला चीज माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ इतना इंस्टेड ऑफ इतना। उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट तो सेम ही होगा। तुमको क्वेश्चन में तो गुडविल निकालने के लिए बोल रहा होगा। द वेटेड असाइन प्रॉफिट इतना वेट दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 को इग्नोर करके तुम लोग पूरा सम्स बना लेना है, ठीक है। वो गड़बड़ हुआ है बट वो तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट जो हम लोग सीखे हैं पीएल एप्रो में, उसके अकॉर्डिंग वो उस रेशियो को लेके ना उस टाइप का सम्स बनेगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा गुडविल का, ठीक है। तो तुम ये क्वेश्चन नंबर 24 तुम लोग से हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 24 तुम लोग बना लेना, ठीक है। उसके बाद मेरे को बोला गया था क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखते क्या है। तो 36 क्वेश्चन में 36 में देखो, द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ फर्म इज 6 लाख, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को पता चल गया 6 लाख है। एनुअल प्रॉफिट, हर एक साल प्रॉफिट हम लोग 1,20,000 कमाते हैं, लेकिन 1,20,000 में से एक कंपेंसेशन रिसीव्ड है। तो कंपेंसेशन तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हुआ, ये अब नॉर्मल है, तो इसको यहां से हटाना पड़ेगा। मतलब 1,20,000 में से इसको माइनस कर देंगे। और ये जो 10% है, बोल रहा है कि हम लोग अगर बैंक में पैसा लगाते हैं तो हम लोग 10% नॉर्मली कमा लेंगे, यानी ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। और बोल रहा है कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमको 2% फेयर रिटर्न चाहिए। मतलब नॉर्मल रिटर्न कितना था 10 और ये +2, मतलब मेरा एक्चुअली नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% हो जाएगा। गुडविल निकालने के लिए 3 ईयर चाहिए सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड में हमको जो सबसे पहले काम चाहिए वो है एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज प्रॉफिट, मेरे को क्वेश्चन बोला है 1,20,000 कमाते हैं, लेकिन इसमें एक कंपेंसेशन इंक्लूड है। तो कंपेंसेशन कितना इंक्लूड है, 19,200 रुपया, ठीक है। तो 19,200 इसमें से माइनस होगा, तो ये कितना होगा 1,00,800, 1,08,000। अब 1,08,000 निकालने के बाद मेरे को चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरा जो है वो 10% +2, मतलब ये जो है वो 12% होगा। 12% मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा। इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट तो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को क्वेश्चन बोला है 6 लाख, तो 6 लाख इंटू 12%, तो ये हो जाएगा 72,000। इसके बाद हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी 1,00,800 माइनस 72,000, तो माइनस 72,000, तो ये आ रहा है मेरा 28,800। इसका मेरे को निकालना है गुडविल। तो गुडविल में बोला है 3 ईयर ऑफ परचेज, तो 28,800 इंटू 3, तो ये आ जाएगा मेरा 86,400, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन में 36 के बाद